सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इनसाइड कैंडल या इनसाइड बार भी बोलते हैं इसको, इसके बारे में देखेंगे कि ये इनसाइड कैंडल बनता कैसे है, कैसे यूज़ होता है। बड़े बड़े ट्रेडर्स इस पैटर्न की मदद से अच्छा खासा पैसा बनाते हैं ट्रेडिंग में, तो हम भी देखते हैं ये कैसे काम करता है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप इनसाइड कैंडल को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। मैंने आगे की स्लाइड्स में बताया है कि किस तरीके से अपने आप इनसाइड कैंडल की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। अब वो जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और है कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल हो या आपके मन में कोई और डाउट आता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। तो आइए समझते हैं इनसाइड कैंडल होता क्या है। इनसाइड कैंडल पैटर्न दो कैंडल का ऐसा पैटर्न होता है जिसमें पहली कैंडल, जिसको हम प्रेसीडिंग बार या मदर कैंडल भी बोलते हैं, उसका हाई और लो जो दूसरी कैंडल फॉर्म हो, दूसरी कैंडल बिल्कुल वायलेट ना कर पाए। मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूं। एक हम चार्ट में किसी भी टाइम फ्रेम पे एक कैंडल फॉर्म हुई, जो फर्स्ट कैंडल फॉर्म हुई उसको प्रेसीडिंग बार या मदर कैंडल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद इस कैंडल का एक हाई बनेगा और एक लो बनेगा। उसके बाद दूसरी कैंडल फॉर्म हुई। अब जो दूसरी कैंडल फॉर्म हुई है उसका हाई पहले वाले हाई को बिल्कुल वायलेट ना कर पाए, और जो इसका लो है वो पहले वाले कैंडल के लो को बिल्कुल वायलेट ना कर पाए। तो जो दूसरी कैंडल फॉर्म होगी उसको हम इनसाइड बार बोलेंगे, और कुछ लोग इसको बेबी कैंडल के नाम से भी जानते हैं। तो जो फर्स्ट कैंडल फॉर्म हुई उसको प्रेसीडिंग बार या मदर कैंडल, और जो दूसरी कैंडल फॉर्म होगी उसको इनसाइड बार या बेबी कैंडल के नाम से जानेंगे। इसमें यह पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूसरी कैंडल का हाई या लो पहले वाले कैंडल के हाई या लो को 0.1% से भी वायलेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल उसकी रेंज में, पहले वाले की रेंज में रहना चाहिए, तभी हम इस पैटर्न को इनसाइड कैंडल पैटर्न बोलेंगे। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम्स की, कि हमें इनसाइड कैंडल कौन से टाइम फ्रेम्स पे देखनी चाहिए। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, आप इंट्राडे में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल पे काम कीजिए। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जब इनसाइड कैंडल को आइडेंटिफाई करेंगे, आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आएगी। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट, कोई भी आप स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ कि कभी भी छोटे टाइम फ्रेम्स पे अगर आप ट्रेड्स लेते हो तो छोटे टाइम फ्रेम्स पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है। आपकी एक्यूरेसी कभी अच्छी नहीं आएगी, आपकी एक्यूरेसी हमेशा कम रहेगी। अगर आप पेशेंस के साथ बड़े टाइम फ्रेम्स पे काम करना शुरू कर दो तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज होएगी, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप इसे करके देखिएगा। इंट्राडे आप जो भी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो, अगर आप इनसाइड कैंडल पे भी काम करना शुरू करने वाले हो या कर रहे हो तो आप उसे इंट्राडे के लिए 15 मिनट्स पे काम करो, और स्विंग ट्रेडिंग पे डेली और वीकली के लिए काम करो, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप इसको एनालाइज करेंगे। अब देख लेते हैं हम इनसाइड कैंडल में एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करेंगे। पहले लॉन्ग में देख लेते हैं लॉन्ग ट्रेड कैसे लेंगे। मान लीजिए हमें इनसाइड कैंडल पैटर्न एक ऐसी जगह पे मिला जहाँ से हमारा व्यू पॉइंट है कि अब यहाँ से मार्केट या हमारा स्टॉक आगे बढ़ेगा, मतलब प्राइस ऊपर जाएगी। तो हम जो एंट्री है उसको इनसाइड कैंडल के जस्ट हाई के ऊपर लेंगे। जैसे ही हमारी इनसाइड कैंडल का हाई क्रॉस होगा हम ट्रेड में एंटर करेंगे, और उसी इनसाइड कैंडल के लो के जस्ट नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। सारे ट्रेड्स में हमें जो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो लेके चलना है वो 2:1 का लेके चलना है। 2 रिवॉर्ड एंड 1 रिस्क, यानी 2 रुपये कमाने के लिए 1 रुपये का रिस्क हमें हर ट्रेड में लेके चलना है इनसाइड कैंडल के। अब देख लेते हैं शॉर्ट ट्रेड कैसे लेंगे। मैं आपको क्या बोलते हैं, ये जो ट्रेडिंग है, ये जो एंट्री और स्टॉप लॉस है वो मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। अभी हम 1-2 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे अपने चार्ट्स में जाके।
तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी थियोरेटिकली समझ देते हैं कि एंट्री और स्टॉप लॉस हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो मान लीजिए शॉर्ट ट्रेड है, तो हमको लगता है कि मार्केट अभी नीचे जाएगा या फिर जो हमारा स्टॉक है उसका प्राइस नीचे जाएगा, तो हम शॉर्ट के लिए बैठेंगे। तो जो हमारा इनसाइड कैंडल है उसके जस्ट लो के नीचे हम अपनी एंट्री लेंगे और उस इनसाइड कैंडल के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। इस तरीके से हम इनसाइड कैंडल में शॉर्ट ट्रेड के लिए बैठेंगे। आई होप आपको लॉन्ग ट्रेड और शॉर्ट ट्रेड पता होगा कि लॉन्ग ट्रेड में कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है, शॉर्ट ट्रेड में कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है। जिनको नहीं पता वो मुझे बताएं, मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड जैसी बेसिक चीज़ें भी डिफाइन कर सकूं। तो आइए अब चार्ट पे देख लेते हैं कि हम अपने टारगेट, एंट्रीज और स्टॉप लॉसेस को कैसे सेट करते हैं। ठीक है, मैंने पहले से ही कुछ ट्रेड्स आपके लिए आइडेंटिफाई करके रखे हैं ताकि ज़्यादा समय ना लेकर मैं जल्द से जल्द आपको समझा सकूं आपकी एंट्रीज कैसे होंगी इनसाइड कैंडल की मदद से। पहले देख लेते हैं हम लॉन्ग एंट्रीज कैसे करेंगे। तो हमें लगता है कि अभी प्राइस ऊपर जाएगा, हमारा व्यू पॉइंट है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाहिए और हमको मिलता है एक इनसाइड कैंडल पैटर्न। ये देखिए यहाँ पर निफ्टी का चार्ट खुला है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमको एक इनसाइड कैंडल पैटर्न मिलता है जिसमें मदर कैंडल, ये रेड वाली कैंडल का हाई ये है और लो ये है। आप देखेंगे कि उसके बाद जो दूसरी कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, उसने हमारी पहले वाली कैंडल के ना हाई को तोड़ा है ना लो को तोड़ा है। तो हम इस पैटर्न को अपना इनसाइड कैंडल पैटर्न मान सकते हैं। अब क्योंकि हम लॉन्ग में एंट्री ले रहे हैं, तो मैंने आपको वीडियो में बताया है पहले कि जब हम लॉन्ग में एंट्री लेते हैं तो इनसाइड कैंडल के जस्ट हाई के जस्ट अबव हम अपना एंट्री लेते हैं और इनसाइड कैंडल के लो के जस्ट नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू में आप लोग काम करते होंगे, लेफ्ट पैनल में आपको लॉन्ग पोजीशन का आइकन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके अपनी एंट्री पे क्लिक करेंगे चार्ट में और सबसे पहले आप अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे। आपका स्टॉप लॉस आपकी इनसाइड कैंडल के जस्ट लो के नीचे डिफाइन हो गया। उसके बाद आप अपने जो रेशियो बीच में चल रहा है, ये देखिए ये रेड में 2 रेशियो की मदद से आप अपने टारगेट को भी सेट कर देंगे। ये आपका टारगेट सेट हो गया। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएगी आप 2:1 का प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो देखते हैं इस ट्रेड में क्या हुआ। जस्ट नेक्स्ट कैंडल में हमको एंट्री मिलती है, उसके बाद हमारा ट्रेड आगे चलता है। ये देखिए हमको विद इन फ्यू मिनट्स हमको अपना टारगेट भी मिल जाता है। अब जैसे ही प्राइस हमारे टारगेट को टच करती है, क्रॉस करती है, हम अपना प्रॉफिट बुक कर लॉन्ग एंट्री पे निकल जाएंगे। तो अब देख लेते हैं कि हम शॉर्ट ट्रेड में कैसे एंट्री लेंगे। जब हम शॉर्ट ट्रेड लेते हैं तो हमारा व्यू पॉइंट होता है कि प्राइस नीचे जाएगा, प्राइस गिरेगा। ये व्यू पॉइंट रखने के लिए मैंने आपको पहले ही समझाया है कि आप शॉर्ट ट्रेड कब लेंगे, इनसाइड कैंडल की मदद से, जब प्राइस रेजिस्टेंस के आसपास होगी या प्राइस रेजिस्टेंस ले रही होगी। अब इसमें देखिए प्राइस रेजिस्टेंस ले रही है। देखिए अगर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी समझना है कि किस तरह से हमें आइडेंटिफाई करेंगे कि प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है या सपोर्ट ले रहा है, तो इस वीडियो में अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम कभी अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझिए कि बस यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा था और अगर हमें यहाँ पर इस एरिया के आसपास हमको कहीं पे भी इनसाइड कैंडल अगर मिलता तो हम इसमें शॉर्ट ट्रेड लेते। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा एक 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमको इनसाइड कैंडल मिला। कैसे? ये मेरा ग्रीन कैंडल मदर कैंडल का काम कर रहा है। इसका हाई देखिए ये है और इसका लो यहाँ पर ये रहा। उसके बाद जो दूसरी कैंडल फॉर्म हुई उसने पिछली वाली कैंडल को ना हाई तोड़ा ना लो से तोड़ा, तो यानी ये हमारा एक इनसाइड कैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ है। अब इसमें हमारा व्यू पॉइंट है कि हमारा जो प्राइस है वो नीचे जाएगा, तो हमारी जो उसमें एंट्री होगी शॉर्ट ट्रेड में वो हमारे इनसाइड बार के लो के नीचे होगी। ये हमारे इनसाइड बार का लो है, इसके जस्ट नीचे हम अपने ट्रेड में एंट्री लेंगे और इसका जो हाई है उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। ट्रेडिंग व्यू में लेफ्ट पैनल में जाके आप शॉर्ट पोजीशन पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपकी एंट्री है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे अपने चार्ट में
और सबसे पहले आप जैसे आपने लॉन्ग ट्रेड में करा था, इसमें भी आप अपना स्टॉप लॉस को सेट करेंगे। आपने अपने स्टॉप लॉस को सेट करा और अपने जो रिवॉर्ड को है यानी टारगेट है उसको 2:1 के हिसाब से अभी सेट कर दिया। ये देखिए, ये बीच में दिखता है रिवॉर्ड टू रिस्क, तो हमारा लगभग 2:1 का सेट हो गया है अभी रिवॉर्ड टू रिस्क। अब देखते हैं इसमें एंट्री कब मिला। नेक्स्ट कैंडल में से ही हमको एंट्री मिल गया। अब देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस लगा है या टारगेट आया है। फिर हमारी तरफ दोबारा से चलने लगा। ये देखिए, अगली ही कैंडल में हमको अपना टारगेट मिल गया। जैसे ही हमारा टारगेट आया, हमने यहाँ पर एग्जिट करना है और अपना संतुष्ट होकर 2:1 का जो प्रॉफिट है उसको बुक कर कर बैठ जाना है या फिर दूसरे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। तो ये था हमारा इनसाइड कैंडल पे पहला वीडियो। अगर आपको और जानना है इनसाइड कैंडल के बारे में, कोई डाउट्स आपके मन में है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसी ही मैं और वीडियोस लेके आता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।